हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। अब आज हम 11th क्लास की वुवन वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर की बुक की शॉर्ट स्टोरी थर्ड के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। शॉर्ट स्टोरी थर्ड का नाम है द रॉकिंग हॉर्स विनर। इसके ऑथर है D.H. लॉरेंस। तो इनकी स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीज़न फॉर यंग पॉल्स रेस्टलेसनेस एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, हाउ डिड इट फाइंड एक्सप्रेशन। अब शुरुआत में इस स्टोरी में ही पॉल को कुछ चिंता खाई जा रही थी। वो चिंता क्या थी, कैसे उसे इसका पता लगा, तो ये बताना है हमें। सो पॉल इज़ अ सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी। अब ये हमारा मुख्य पात्र है हमारी स्टोरी का। एंड हिज मदर ऑलवेज यूज टू कंप्लेन दैट दे वर पुअर। अब उसकी मम्मी की एक चिंता थी, और वो चिंता क्या थी, वो हमेशा कंप्लेंट करती रहती थी कि हम गरीब हैं। सो ही डिज़ायर्ड टू बी लकी फॉर हिज मदर्स सेक। अब उसकी माताजी का नाम है हेस्टर, पॉल की मम्मी का। तो वो चाहती थी कि हमारे पास और पैसा हो, हमारे पास और पैसा हो, लेकिन वो कहती थी कि हम अनलकी हैं, हम लकी नहीं हैं। इसीलिए पॉल की ये इच्छा थी कि वो अपनी माँ के लिए जो है लकी बने, अपनी माँ को पैसा कमा कर दे। सो हेस्टर डिडंट हैव गुड रिलेशंस विद हिज फादर एज वेल बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू ब्लेम हिम दैट ही वॉज नॉट अ लकी मैन। अब हेस्टर जो कि पॉल की मदर थी, उनके पॉल के पिताजी के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, यानी कि अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वो हमेशा अपने पति को ब्लेम करती रहती थी कि तुम ही वो रीज़न हो, तुम ही लकी मैन नहीं हो, इसीलिए हम अनलकी हैं सब। इवन शी हरसेल्फ वॉज नॉट एबल टू अर्न मच दो देयर लाइफ स्टाइल एक्सटेंडेड बियॉन्ड देयर इनकम। अब हालांकि हेस्टर यानी कि पॉल की मदर है, वो खुद भी इतना नहीं कमा पाती थी, लेकिन देख रहे हो, वो खुद भी कमा नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना खर्चा हो सकता था एक एक्सटेंडेड लाइफस्टाइल जीती थी। मतलब जितना अपने आपे के बाहर था उससे ज़्यादा खुला खर्चा करते थे वो। बिसाइड्स पॉल यूज टू हियर अ विस्पर दैट दे डिड नॉट हैव मनी विच लेटर टर्न इनटू स्क्रीम। अब पॉल को भी इस वजह से धीरे धीरे हल्की हल्की फुसफुसाहट, धीमी धीमी आवाज़ सुनने लग गई कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमें और पैसा चाहिए। और जो बाद में चीखों में बदल गई थी, बहुत उसे ज़्यादा सुनाई देने लग गई थी। दस ही ट्राइड टू प्रूव इट टू हिज मदर दैट ही वॉज लकी अनलाइक हिज फादर एंड वर्दी ऑफ हिज मदर्स लव। अब पॉल की मदर के साथ पॉल के ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, वो उसको ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, अपने तीनों बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। इसीलिए पॉल अपनी मम्मी को प्रूव करना चाहता था कि वो लकी है उनके लिए और उनके प्यार के लिए भी। दस ही रोड, राइड की सेकंड फॉर्म है। दस ही रोड हिज रॉकिंग हॉर्स, यानी कि अपनी वो लकड़ी का घोड़ा दौड़ाता था, उससे प्रेडिक्ट करता था। बैटिंग ऑन द हॉर्सेज प्रेडिक्टिंग द विनर हॉर्स थ्रू हिज क्लेयरवॉन्स, यानी कि दूरदृष्टि। अब उसे पहले ही आइडिया लगता था, वो अपने रॉकिंग हॉर्स को यानी कि लकड़ी के घोड़े को दौड़ाता था, और जब तक कंफर्म नहीं हो जाता था कि कौन जीतने वाला है बैटिंग में, तब तक वो उस घोड़े को दौड़ाता रहता था। उसके पास मान लीजिए ऐसी दैवीय शक्ति थी, दूरदृष्टि थी, कि उसे आइडिया लग जाता था कि वो कौन जीतने वाला है। दिस मेड हिम टायर्ड एंड रेस्टलेस। अब इसी वजह से ही वो थकावट भी महसूस करता था, चिंतित भी महसूस करता था। द डिज़ायर टू अर्न मोर एंड मोर एंड इवन मोर लेफ्ट एंजाइटी ऑन हिज फेस। अब ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की जो चिंता थी ना, वो उसे खाए जा रही थी, और उस वजह से ही उसके फेस पर एंजाइटी आ गई थी, बहुत चिंता आ गई थी जो दिखने लगी थी साफ। ही अचीव्ड 80,000 pounds for his mother. He died proving his luck to his mother for love's sake. अब हालांकि अंत में उसने 80,000 पाउंड तो कमा लिए थे, लेकिन वो खुद मर गया था। हालांकि उसने ये प्रूव कर दिया था कि वो अपनी मदर के लिए लकी है और उनके प्यार का हकदार भी है, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? वाई डू यू थिंक पॉल्स मदर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ईयरली बर्थडे गिफ्ट ऑफ 1,000 pounds फॉर 5 years? अब क्या आपको क्या लगता है कि पॉल की माताजी इससे क्यों सेटिस्फाइड नहीं थी कि उन्हें जो है हर बर्थडे गिफ्ट पर 1,000 पाउंड दिए जाएं 5 साल तक? क्यों वो चाहती थी कि 5,000 एक साथ दे दिए जाएं? सो द इंसिडेंट डिफाइंस अ ग्रेट डील ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एस्टर, पॉल्स मदर। अब ये जो इंसिडेंट है, ये उनके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बाहर करके दिखाता है हमें कि हेस्टर का बिहेवियर कैसा था, यानी कि पॉल की मदर का बिहेवियर कैसा रहा होगा। अ ब्यूटीफुल वुमन दो शी हैड नो लक। हालांकि वो खूबसूरत थी, लेकिन लक नहीं था उनके पास। शी वॉज डिससेटिस्फाइड फॉर हर हस्बैंड फॉर नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल हर डिज़ायर्स फॉर ए लेविश लाइफस्टाइल। अब वो अपने पति से निराश थी इस बात से कि वो उन्हें जैसा लाइफस्टाइल वो चाहती है, खर्चीला लाइफस्टाइल, वैसा नहीं दे पा रहे हैं। दस पॉल
डिड फॉर हर वट हिज फादर कुड नॉट डू। अब हालांकि पॉल ने वो कर दिखाया जो उसके पिताजी उसके लिए नहीं कर पाए। ही अर्नड हर मनी थ्रू हिज लक। अब पॉल बेट लगाता था, सट्टा करता था और उससे पैसे कमाता था और उसने अपना लक भी प्रूव किया। सो ही डिसाइडेड टू गिव हर मदर हिज हार्ड अर्न 5,000 पाउंड्स। अब उसने जब 10,000 पाउंड जीते थे एक साथ, तब उसने सोचा था कि 5,000 मैं अपनी मदर को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दूंगा ताकि उनका जो लक है वो उनको दिखा सकूं कि हाँ मैं उनके लिए लकी हूँ। Uncle Oscar and Paul bought up a scheme that they would give Hester 1,000 pounds for 5 years on her birthday। इसीलिए अंकल ऑस्कर ने, जो कि हेस्टर के ब्रदर दिखाए गए हैं इसमें, उन्होंने और पॉल ने मिलकर इन दोनों ने स्कीम बनाई कि हेस्टर को 1,000 पाउंड हर एक बर्थडे गिफ्ट पर दिए जाएं लगातार 5 साल तक। ये इन्होंने योजना बनाई। However, as the mother was under a debt, rather than trying to discover who was being generous towards her, she asked for the 5,000 pounds all in once to end her debt। अब हालांकि क्या हुआ कि वो कर्जे में थी, तो उन्होंने ये जानने की तो इच्छा नहीं की किसने मेरे को पैसे दिए हैं, कि कौन इतना जनरस हो रहा है मेरे लिए, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि क्या ये 5,000 जो है मेरे को एक साथ मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। सो शी वॉज नॉट अ लेडी टू बी सेटिस्फाइड। तो इससे इनका कैरेक्टर निखर के आता है कि वो कभी भी सेटिस्फाई होने वाली लेडी नहीं है। शी डिडंट शो एनी काइंड ऑफ एंथुसियाज्म फॉर द बर्थडे गिफ्ट। शी न्यू फ्रॉम द बिगनिंग दैट शी एंड हर हस्बैंड हैड अ लिटिल इनकम एंड दस शुड हैव अल्टर्ड देयर लाइफस्टाइल। अब उन्हें इस बात की कोई भी खुशी नहीं थी, एंथुसियाज्म नहीं था कि उनके बर्थडे गिफ्ट पर 5 साल तक उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन इसके बजाय वो ये चाहती थी कि 5,000 एक साथ मिल जाएं। हालांकि उन्हें शुरू से ही पता था, चैप्टर के शुरू से ही हमने देखा कि उनकी इतनी खास इनकम नहीं है, तो उन्हें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा खर्चीला कम रखना चाहिए, इतने ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए। हाउएवर शी ब्लेम्ड इट ऑल ऑन हर हस्बैंड फॉर बीइंग अनलकी एंड नेवर लव्ड और सपोर्टेड हर फैमिली। और इसीलिए वो शुरू से ही अपने हस्बैंड को ब्लेम करती हैं कि आप अनलकी हो, आप पैसा नहीं कमा सकते, इसीलिए हम अनलकी हैं, और ना ही कभी इसी वजह से उसने अपनी फैमिली को प्यार दिया, सपोर्ट किया। इंस्टीड पॉल स्टार्टेड टू हियर मोर विस्पर्स अबाउट देयर बीइंग पुअर। और पॉल ने जब ये चीज़ देखी कि मेरी माँ तो 5,000 पाउंड मिलने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो उसे और ज़्यादा इस तरह की आवाज़ें सुनने लगी कि हम गरीब हैं, और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए, ऐसी ऐसी आवाज़ें उसे सुनने लगी थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, What was the reason for the anxiety of Paul's mother as he grew older? अब पॉल जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी एंजाइटी का, पॉल की मदर की एंजाइटी का क्या रीज़न बन रहा था जैसे जैसे पॉल बड़ा हो रहा था। सो द स्टोरी पिक्चर्स अ वेरी यंग पॉल हु इज़ एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द टीनेज। अब वो टीनेज की शुरुआत में आ चुका था, यानी कि अबाउट 12 ईयर्स का होने वाला था, वो काफ़ी यंग था। and is very eager to fight the sound that keeps whispering in the house that there must be more money। और वो जो विस्परिंग हो रही थी, जो आवाज़ें आ रही थी कि और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज डेस्परेट टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज मदर थ्रू मनी। अब वो कैसे भी खुद को लकी प्रूव करना चाहता था और दिखाना चाहता था अपनी मम्मी को कि हाँ मैं आपके लिए लकी हूँ। एज पॉल ग्रू ओल्डर ही बिकम इम्पेशेंट and starting betting on racing horses to earn money by means of gambling। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसकी जो संतुष्टि थी वो ख़त्म हो रही थी, पेशेंस ख़त्म हो रही थी, और उसने सट्टे लगाने शुरू कर दिए थे रेस की घोड़ों पर। हेस्टर पॉल की मदर हैं। सो हेस्टर रियलाइज दैट हर सन वॉज इंडल्जिंग टू मच इन हॉर्स रेसिंग एंड आस्क्ड बेसेट एंड हर ब्रदर टू कीप हिम अवे फ्रॉम इट। अब हेस्टर ने रियलाइज़ किया कि उसका बेटा यानी कि पॉल जो है इन सब में, हॉर्स रेसिंग वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा गुम होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो रहा है। तो उसने बेसेट जो कि उनका गार्डनर था उसे और अपने भाई को कहा कि मेरे बेटे को इन सब से दूर रखो। शी रियलाइज्ड हाउ टेंस्ड पॉल हैड ग्रोन। और उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि पॉल इस वजह से कितनी ज़्यादा चिंता में रहता है। येट शी न्यू नोट दैट द वरी दैट हैड बिन ईटिंग एंड कंज्यूमिंग हिम अप वॉज ऑफ हिज मदर। हालांकि उन्हें नहीं पता था इस बात का कि जो चिंता उसे खाई जा रही है वो उसे घोड़ों की रेस की नहीं है,
वो उसकी अपनी माँ की ही चिंता है कि उन्हें और पैसा चाहिए। शी वॉज वरीड सो मच दैट शी लेफ्ट द पार्टी इन द मिडल टू सी हिम सेफ एंड हेल्दी। अब इसी वजह से वो इतना ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि उन्होंने पार्टी ही बीच में छोड़ दी थी ये देखने के लिए कि उनका बेटा यानी कि पॉल जो है वो सेफ है, हेल्दी है या नहीं। हाउएवर इट वॉज द लास्ट टाइम शी सो हर सन इन सेंसेस। और शायद ये आखिरी वक्त ही था जब उसने अपने बेटे को होशो हवास में देखा था। उसके बाद तो वो बेहोश हो जाता है, घोड़े से गिर जाता है अपने लकड़ी के घोड़े से, तब मालाबार मालाबार चिल्लाता है और उसके बाद तो वो बेहोशी की हालत में ही रहता है लगभग। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉल्स फाइनल बेट मेड हिज फैमिली रिच बट कॉस्ट हिम हिज लाइफ, एक्सप्लेन। अब ये काफ़ी दुखद होता है कि पोल आखिरकार बेट तो जीत जाता है, लेकिन अपनी फैमिली को भी रिच बना देता है, लेकिन उसकी खुद की लाइफ चली जाती है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो देयर वॉज मैनी चेंजेस इन पॉल्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेट। अब जैसे जैसे पोल बड़ा हो रहा था उसके फिजिकल मेंटल स्टेट में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। ही वॉज पॉसिबली एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिज़म एक रोग होता है, एक डिसीज़ होता है जिसमें जो बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे मैन वुमेन कोई भी है, वो समाज से दूरी बनाना चाहता है। वो समाज में रहना पसंद नहीं करता, लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहता है। उसे समाज में रहने से, लोगों से बात करने से हेजिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो एज अ डिसीज़ पॉल को भी लग गया था। हु इंडीड मोर देन जनरल अटेंशन एंड केयर फ्रॉम हिज फैमिली। और इसे अब ऐसी बीमारी लग गई है तो इसे अपनी फैमिली से और ज़्यादा अटेंशन चाहिए कि इसके घर वाले और भी बात करें। ही हर्ड द हाउस विस्परिंग टू हिम ऑल द टाइम दैट देयर मस्ट बी मोर मनी। अब इसे घर से हमेशा ऐसी आवाज़ें आती रहती थी कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ऑल दीज वर ऑलरेडी लीडिंग हिम टू द इनएविटेबल। हाउएवर द चाइल्ड हैड नो नॉलेज टू व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम। अब ये सब चीज़ें उसे और खाई जा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। ही वॉन्टेड टू सी हिज मदर हैप्पी, सो ही ट्राइड टू अर्न मोर एंड मोर मनी। लेकिन एंड में क्या था, वो अपनी माँ को खुश देखना चाहता था किसी भी हाल में, इसलिए वो चाहता था कि और पैसा आए, और पैसा आए, ताकि मेरी माँ खुश हो। ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट ही इज़ लकी। और वो अपनी माँ को ये भी प्रूव करना चाहता था कि वो लकी है, ताकि वो अपनी माँ का प्यार भी पा सके। ही अर्नड 80,000 पाउंड्स बाय प्रेडिकेटिंग दैट मालाबार वुड विन। अब उसने एंड में प्रेडिक्ट किया कि मालाबार जीतेगा। मालाबार जीता और उसने 80,000 पाउंड कमा लिए थे। मालाबार वॉन, बट ड्यूरिंग दिस कॉज पॉल लॉस्ट हिज हेल्थ सो मच दैट ही डाइड वेरी सुन। अब मालाबार तो जीत गया, लेकिन इसी समय के बीच में पॉल ने अपनी हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन कर ली, इसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो जल्दी ही मर गया। दस ही हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर बीइंग रिच। और इसी चक्कर में, अमीर होने के चक्कर में, उसे अपनी लाइफ गंवानी पड़ी हेल्थ इशू की वजह से। आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, लक इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। इस पर डिस्कस करना है हमें कि क्या लक ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए लाइफ में। सो देयर आर मैनी हु बिलीव लक इज़ इम्पोर्टेंट एंड वन में फाइंड मैनी सच हु बिलीव इन हार्ड वर्क। अब काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हाँ लक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको काफ़ी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क से ही सब कुछ है। इट डजेंट मीन दैट दोज हु बिलीव इन लक डू नॉट वर्क हार्ड। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बिलीव करते हैं लक में वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। काफ़ी अच्छी लाइन है कि ऐसे लोगों का ओपिनियन क्या होता है कि अपना बेस्ट दो, बाकी गॉड पे छोड़ दो, गॉड अपने आप करेगा। हाउएवर देयर आर दोज हु कंप्लीटली ब्लेम हाउएवर देयर आर दोज हु कंप्लीटली ब्लेम their fate for everything and do not do anything to change or improve it। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह अपने फेट को ब्लेम करते हैं इसके लिए कि हाँ जो भी हो रहा है भाग्य की वजह से ही हो रहा है, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है, ना ही ये अच्छा होने वाला है, ना ही इम्प्रूव होने वाला है, ना कुछ ऐसा होने वाला है। स्टिल देयर आर पीपल हु बिलीव दैट हार्ड वर्क इज़ ग्रेटर दैन लक एंड दैट इट हैज़ द पावर टू चेंज द डेस्टिनी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हाँ हम हार्ड वर्क करेंगे और अपने लक को पा सकते हैं, अपने लक को चेंज कर सकते हैं, इसमें हमें डेस्टिनी बदलने की पावर है अगर हम हार्ड वर्क करें तो। वन में फाइंड वेरियस बिलीव्स अराउंड
देम एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे चोज टू बिलीव इट। अब काफ़ी लोगों के अलग अलग बिलीव्स होते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं, उसी से ही वो अपना भाग्य चुनते हैं। लक कम्स ओनली आफ्टर एक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ हमारा लक कब काम करेगा, जब हम कुछ करेंगे। अरे जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं, जब तक हम रोटी को बेल कर और तवे पर डालेंगे ही नहीं, वो बनेगी कैसे, आटा ही रहेगा अगर उसको बेलेंगे ही नहीं और तवे पर डालेंगे ही नहीं। तो एटलीस्ट एक्शन तो हमें कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हमें हमारा लक मिले। तो लक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए एक्शन भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल दो पॉल्स मदर लाइक टू बी रिच शी डिड नॉट अप्रूव टू ऑफ बैटिंग ऑन हॉर्सेज। हालांकि पॉल की मदर रिच जरूर होना चाहती थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि जुआ खेला जाए इसके लिए या बैटिंग की जाए हॉर्सेस पर। सो पॉल्स मदर फुलिशली विश टू बी रिच एंड येट वॉज नॉट एबल टू अचीव हर डिज़ायर्स। अब हालांकि पॉल की मदर जो है वो अमीर होने के पीछे बहुत पागल थी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं एक अच्छा सा लाइफस्टाइल जीऊँ, पर उसके लिए वो इस तरह का कुछ नहीं करना चाहती थी, अपने डिज़ायर्स को इस तरह पूरा नहीं करना चाहती थी। शी ब्लेम्ड इट ऑन हर हस्बैंड फॉर बीइंग अनलकी। वो अपने हस्बैंड को इसके लिए ब्लेम करती थी कि उसके हस्बैंड अनलकी हैं, इसलिए हम सब अनलकी हैं। शी वॉज यूज टू अ लेविश लाइफ स्टाइल एंड ब्लेम्ड हर हस्बैंड्स मिस फॉर्चून फॉर लो इनकम। अब वो हमेशा से एक लेविश लाइफ स्टाइल चाहती थी, एक मतलब अमीरी भरा जीवन जीना चाहती थी, और अपने हस्बैंड के मिस फॉर्चून को, दुर्भाग्य को ब्लेम करती थी इसके लिए कि आपकी ही कम इनकम है, इसकी वजह से हम अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। येट देयर वॉज वन थिंग अप्रिशिएबल अबाउट हर दैट शी वॉज अगेंस्ट गैम्बलिंग। लेकिन उनके लिए भी एक अच्छी बात थी, उनमें भी एक अच्छी बात थी, और वो अच्छी बात क्या थी कि वो सट्टा नहीं लगाती थी, वो जुआ नहीं खेलती थी। देख रहे हो, शी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड हर ब्रदर एंड बेसेड टू कीप द बॉय अवे फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस। और उसने अपने भाई को और अपने गार्डनर बेसेट को भी कह दिया कि मेरे बेटे को इन सभी चीज़ों से दूर रखो। शी एडवाइज्ड हर सन टू नॉट इंडल्ज इन इट एंड मेड हिम प्रोमिस दैट ही विल नॉट थिंक अबाउट रेसिंग हॉर्सेस एनी मोर। और क्या खास बात थी कि उसने अपने बेटे को एडवाइस भी किया कि तुम इस तरह के काम मत करो भाई, ऐसा करोगे तो तुम ही ख़राब होगे। और अपने बेटे से इस तरह का प्रॉमिस भी लिया कि मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे, रेसिंग हॉर्सेस पर सट्टा नहीं लगाओगे। तो इस तरह से इनका जो दिखाया जाता है कैरेक्टर कि हाँ चाहे वो रिच होना चाहती थी, लेकिन वो हॉर्सेस की बैटिंग से खुश नहीं थी। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द वॉइसेस दैट पॉल हर्ड। अब क्या आवाज़ें थी पॉल सुन रहा था जो, डिड दे लीड हिम टू सक्सेस इन रियल सेंस, और क्या सच में ये उसको सक्सेस की तरफ ले जा रही थी। तो देखते हैं। ऑल्दो द हाउस पॉल एंड हिज फैमिली लिव्ड इन वॉज अ प्लीजेंट वन, द मनी दे हैड वॉज नॉट इनफ टू मेंटेन द सोशल पोजिशन दे हैड टू कीप अप। हालांकि वो एक अच्छे घर में रहते थे, एक शानदार घर में रहते थे, लेकिन जो पैसा था वो उनके सोशल स्टेटस को बनाकर रखने के लिए इनफ नहीं था। पॉल्स मदर ऑलवेज थॉट दैट हर हस्बैंड वॉज अनलकी, सो देयर वॉज ऑलवेज अ हॉन्टिंग साउंड दैट देयर मस्ट बी मोर मनी। अब पॉल की माता जी क्या चाहती थी, उनका विचार था कि उनके हस्बैंड जो है वो अनलकी हैं, और इसी वजह से वो सोचती थी कि उनके हस्बैंड अनलकी हैं और इसलिए और पैसा होना चाहिए हमारे पास ताकि हम अमीर बने, खुला खर्चा कर सकें। इसीलिए उन्हें आवाज़ आती थी कि और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। दीज साउंड्स मेड पोल अनकम्फर्टेबल एंड डिप्रेस्ड। अब इन्हीं साउंड्स की वजह से पोल काफ़ी अनकम्फर्टेबल और डिप्रेशन में चला गया था। दो दे हैड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस, पोल कुड हियर बिहाइंड द शाइनिंग रॉकिंग हॉर्स दैट देयर मस्ट बी मोर मनी। हालांकि क्रिसमस पर भी उनके पास शानदार गिफ्ट आए, एक्सपेंसिव गिफ्ट आए, और फिर भी पोल को उस चमकते हुए लकड़ी के घोड़े के पीछे एक ही आवाज़ आ रही थी कि और पैसे होने चाहिए, और पैसे होने चाहिए। एज इट इज़ रिटन इन द टेक्स्ट दैट नो बडी सैड इट अलाउड। हालांकि टेक्स्ट में भी ये लिखा हुआ है कि किसी ने ये ज़ोर से नहीं बोली आवाज़, ये उनके घर में धीमी धीमी आवाज़ आती रहती थी। पोल्स फियर ट्रांसफर्ड इनटू हिम थ्रू हिज मदर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम। अब पोल के अंदर जो डर था वो कहाँ से आया, वो डर इस वजह से आया कि उसकी माताजी को और पैसे चाहिए, उसकी माताजी को और पैसे चाहिए। इस वजह से उसको भी ये डर खाने लग गया कि और पैसे होने चाहिए, और पैसे होने चाहिए। तो ये सारा डर जो है ये उसकी माताजी से ही ट्रांसफ़र हुआ है, और इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस होता था। सो द ऑटिस्टिक बॉय ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, हिज शाइनिंग हॉर्स फेरोशियसली अंटिल ही गोट देयर एंड वुड बी श्योर ऑफ द
हॉर्स दैट वुड विन द नेक्स्ट रेस। तो वो जो ऑटिस्टिक बच्चा था, यानी कि जिसे वो रोग लग गया था, डिसीज़ लग गया था, वो भयंकर तरीके से फेरोशियसली अपने लकड़ी के घोड़े को दौड़ाता रहता है। तब तक दौड़ाता है जब तक उसे ये पक्का ना हो जाए, ये श्योरिटी ना हो जाए कि हाँ अगला विनर जो है इस घोड़ों की दौड़ में कौन होने वाला है। देयर वर टाइम्स व्हेन ही वॉज नॉट श्योर सो ही वुड बी केयरफुल। और जिस टाइम वो श्योर नहीं होता था उस टाइम वो थोड़ा संभल के चलता था। द गार्डनर बेसेट एंड हिज अंकल वर हिज पार्टनर्स। अब इसके दो पार्टनर्स हो गए थे, बेसेट और अंकल। पहले बेसेट पार्टनर था, जब अंकल को पता चला तो वो भी इनमें जुड़ गए। Paul made money by betting on horses and finally left 80,000 pounds for his family by losing himself. अब पोल ने बैटिंग करना शुरू किया, बैटिंग से पैसा कमाना शुरू किया और अंत में 80,000 पाउंड जो है अपनी फैमिली के लिए छोड़ गया, लेकिन खुद मर गया। So thus one can say that these haunted sounds did not lead him to success in the real sense, though a huge money had been earned. तो आखिरकार हम बात करें तो ये जो डरावनी सी आवाज़ें उसे सुनाई देती थी वो इसे सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकी सच्चाई में, क्योंकि उसने अच्छा पैसा तो कमा लिया था लेकिन उसने अपनी लाइफ तो खो दी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अगर ज़िंदा रहता तो और पैसा कमा लेता, लेकिन मर गया तो अब पैसा कहाँ से ही कमाएगा, उसने लाइफ तो खो दी। इसलिए रियल सेंस में ये सक्सेस को नहीं दिखाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एप्रिसिएशन के क्वेश्चन है, एग्जामिन द कम्युनिकेशन चैनल्स इन द स्टोरी बिटवीन। अब ये 5 पार्ट हैं, इनमें कम्युनिकेशन कैसा कैसा रहा है उसके बारे में बताना है। Paul and his mother, Paul and Bassett, Paul and his uncle, Bassett and Paul's uncle, and Paul's mother and his uncle। तो इन पांचों के बीच मतलब इन 5 कड़ियों के बीच जो कन्वर्जेशन चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला है Paul and his mother। So the communication between Paul and his mother mostly took place through eyes। अब पोल और उसकी माँ के बीच में ज़्यादातर वैसे बात नहीं होती थी, जो कम्युनिकेशन का मेन सोर्स था वो उनकी आंखें ही थी। Though they were not actually love bound to each other, as in the first paragraph, the author says that it was the children and the mother alone who knew that there was no love in their relation। अब चैनल क्या, वो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही हमें, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि पोल की मदर और उनके बच्चों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे। हालांकि दुनिया वालों को ऐसा लगता था कि इससे अच्छी माँ नहीं है, इतनी केयर करती है, लेकिन रियल साइंस में उन बच्चों को और उस माँ को ही पता था कि उनका रिलेशन कैसा है। दे न्यू इट बिकॉज दे रेड इट इन ईच अदर्स आइज। और ये इन्हें किस लिए पता था, क्योंकि वो एक दूसरे की आंखों में ही पढ़ लेते थे कि कैसा बिहेवियर होने वाला है मेरी माँ का, या वो इतना लाड मुझे करती भी हैं या नहीं करती। तो ये पॉल और उसकी मदर के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल था वो मेनली आइज़ का था, ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था। सेकंड है पॉल एंड बेसेट। सो द फ्रेंडशिप ऑफ पॉल एंड बेसेट, और टू से मोर क्लियरली देयर पार्टनरशिप वॉज एन अफेक्शनेट रिलेशन बिटवीन दैम। तो अब फ्रेंडशिप थी पॉल और बेसेट की, मेनली अगर इसको कहा जाए तो ये फ्रेंडशिप ना होकर ज़्यादा पार्टनरशिप थी, वो काफ़ी अच्छा रिलेशन था, बॉन्डिंग थी एक अच्छी इनके बीच में। बेसेट न्यू एंड अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट फेल्ड टू इवन नोटिस। अब बेसेट सारी चीज़ें जो है वो हॉर्स राइडिंग की गौर से देखता था और आकर पॉल को बताता था, बाकी लोग इसे जो है चेक करने में फेल हो जाते थे। सो ही बोट ऑल द न्यूज़ ऑफ रेसिंग हॉर्सेस टू पॉल एंड पॉल प्रेडिक्टेड विच हॉर्स वॉज टू विन। अब बेसेट क्या करता था, सारी न्यूज़ रेसिंग हॉर्स की जो है पॉल को ला कर देता था और पॉल फिर प्रेडिक्ट करता था कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। दस दे शेयर्ड हेल्दी रिलेशनशिप। तो इनका जो रिलेशनशिप था, इनकी जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, हेल्दी थी। फिर है पॉल और ऑस्कर अंकल ऑस्कर। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा था। सो दे बिकेम पार्टनर्स सून आफ्टर अंकल डिस्कवर्ड दैट पॉल हैड एन अनकैनी नॉलेज दैट मेक्स हिम प्रेडिक्ट द विनिंग हॉर्स। तो पॉल और अंकल ऑस्कर के बीच में पार्टनरशिप कब हुई, जब पॉल के अंकल को पता चला कि इसके पास एक ऐसी शक्ति है या पावर है, अनकैनी नॉलेज है, जिससे प्रेडिक्ट कर पाता है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। हाउएवर देयर इज़ मोर टू इट, ही रियलाइजेज दैट द होल बैटिंग थिंग वॉज मेकिंग पॉल नर्वस एंड वॉज हैम्परिंग हिज हेल्थ। हालांकि धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि ये बैटिंग से जो है पॉल अपनी तबीयत जो है वो बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है, उसकी हेल्थ पर काफ़ी इसका इशू पड़ रहा है। हाउएवर ऑस्कर क्रेसवेल आस्क्ड पॉल ऑन हाउ टू विन बाय बैटिंग, to which the child innocently replies that he just knows who is going to win once get there। अब ऑस्कर क्रेसवेल जब भी पॉल से पूछते थे कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन जीतेगा, कैसे बैटिंग करते हो, तो वो बच्चा, वो पॉल कहता था
इतना इनोसेंटली रिप्लाई करता था दैट ही जस्ट नोज हु इज़ गोइंग टू विन वंस गेट देयर, कि एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है, जो अपने वो राइड करता था अपने हॉर्स पर, अपने रॉकिंग हॉर्स पर। आगे देखते हैं, आगे हमें बताना है बेसेट और अंकल क्रेसवेल के बीच में क्या बातचीत थी। सो बेसेट एंड अंकल क्रेसवेल शेयर्ड अ बॉन्ड सिंस लॉन्ग बैक, ये एक दूसरे को काफ़ी पुराने समय से जानते थे। हाउएवर एज बेसेट हैज़ प्रोमिस्ड टू पॉल ही नेवर टॉक्ड अबाउट हिज बैटिंग टू अंकल ऑस्कर एज वेल, लेकिन बेसेट ने पॉल को प्रॉमिस कर रखा था शुरू से कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तो उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं और अंकल ऑस्कर को बैटिंग के बारे में भी नहीं बताया। बट लेटर ऑन ही हिमसेल्फ डिस्कवर्ड दैट सीक्रेट, लेकिन बाद में अंकल ऑस्कर क्रेसवेल ने खुद ही पता कर लिया था कैसे भी करके। देन ही ऑल्सो जॉइंड द पार्टनरशिप अलॉन्ग विद पॉल एंड बेसेट, तो वो भी इनके साथ पार्टनरशिप में जुड़ गए थे, बैटिंग वाली पार्टनरशिप में। अगला है पॉल की मदर और अंकल ऑस्कर क्रेसवेल के बीच में कैसे बॉन्डिंग थी। सो पॉल्स मदर एंड हिज अंकल हैड अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, येट हिज अंकल टोल्ड नथिंग अबाउट बैटिंग ऑन हॉर्स बाय पॉल एंड बेसेट। हालांकि पॉल की मदर और अंकल क्रेसवेल के बीच में काफ़ी अच्छा भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन अंकल क्रेसवेल ने, अंकल ऑस्कर ने कभी नहीं बताया कि पॉल और बेसेट जो है मिलकर बैटिंग करते हैं हॉर्सेस पर। व्हेन शी केम टू नो दैट हर सन्स हेल्थ हैड वर्सन ड्यू टू बैटिंग, शी डिड नॉट केयर हर रिलेशनशिप विद हर ब्रदर एंड आस्क्ड क्लियरली टू कीप द बॉय अवे फ्रॉम हॉर्स रेस। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की जो हेल्थ है वो हॉर्स रेसिंग की वजह से बिगड़ रही है, उस पर बैटिंग करने से बिगड़ रही है, तो उन्होंने अपने रिश्ते की परवाह करे बिना ही सीधा अपने भाई को कह दिया क्लियरली कि मेरे बेटे को इन रेसेस से दूर रखो तो अच्छा ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ द ऑथर लिंक द सिंबल ऑफ द रेसिंग रॉकिंग हॉर्स टू पॉल्स ट्रिम्स एट द रेसेस। ट्रिम्स यानी कि जीतना। सो हाउ हैज़ द ऑथर लिंक द सिंबल ऑफ रॉकिंग हॉर्स। अब जो रॉकिंग हॉर्स है उसके पोल के रेस में जीतने से क्या संबंध है, कैसे ऑथर ने लिंक किया, वो हमें बताना है। सो द रॉकिंग हॉर्स इज़ वन ऑफ द 3 सिम्बल्स प्रेजेंट इन द स्टोरी दैट D.H. लॉरेंस हैज़ डील्ड विद थ्रू आउट द स्टोरी। इसमें 3 सिंबल D.H. लॉरेंस ने बताए जिसमें से एक रॉकिंग हॉर्स है। द हॉर्स इज़ द सिंबल ऑफ विक्ट्री। अब हॉर्स इसमें विक्ट्री का सिंबल दिखाया, कैसे दिखाया, क्योंकि इसी रॉकिंग हॉर्स पर बैठकर पॉल राइड करता था और फिर प्रेडिक्ट करता था कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। ही हैज़ प्रेजेंटेड द मटेरियलिस्टिक गेन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी ओवर लव। अब इसमें D.H. लॉरेंस ने प्रेजेंट किया है मटेरियलिज्म को और लव से ज़्यादा भारी दिखाया है प्यार, पैसे को, क्योंकि पैसा आएगा तभी उसकी माँ प्यार करेगी, ऐसा पॉल को लगता है। इसीलिए पैसे से ज़्यादा बड़ा प्यार से ज़्यादा बड़ा पैसा दिखाया है इसमें। द विस्परिंग दैट हॉन्ट्स पॉल दैट देयर मस्ट बी मोर मनी एंड द रॉकिंग हॉर्स आर इंटर रिलेटेड। अब पोल का ये सुनना कि और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए, और वो रॉकिंग हॉर्स या एक आपस में एक दूसरे से इसी वजह से जुड़े हुए हैं। पोल वॉन्ट्स टू अर्न मोर मनी टू विन हिज मदर्स लव, सो ही स्टार्ट्स बैटिंग ऑन हॉर्स रेस विद बेसेट। अब पोल अपनी माँ का प्यार जीतना चाहता था और उसे अपनी माँ का प्यार कैसे मिलेगा, जब वो उन्हें प्यार करेंगी, और प्यार कब करेंगी, जब उनके पास पैसा होगा। तो इसलिए पोल ने बेसेट के साथ मिलकर रेसिंग हॉर्सेस पर बैट लगानी शुरू की। द बॉय ऑटिस्टिक एज ही इज़ विद सम क्लेवरेंस राइड्स हिज हॉर्स हार्डर एंड फरोशियसली टिल ही गेट्स देयर। अब वो हालांकि ऑटिस्टिक बॉय था, फिर भी उसे अपनी दूरदृष्टि से पता लग जाता था कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है, और वो ऐसा कब करता था, जब वो अपने रॉकिंग हॉर्स को बुरी तरह से भयंकर तरीके से दौड़ाता था। ही गेट्स क्लूज फ्रॉम द रॉकिंग हॉर्स अबाउट द हॉर्स टू विन इन द रेस विच ही टेल्स बेसेट। अब वो अपने रॉकिंग हॉर्स को दौड़ाता था और तब तक दौड़ाता था जब तक उसे आइडिया नहीं हो जाता था कि कौन सा घोड़ा जो है वो जीतने वाला है। फिर जैसे उसे आइडिया होता वो बेसेट को बताता और बेसेट बैट लगा जाता था। आगे बढ़ते हैं, दस ही स्टार्ट्स अर्निंग मनी, और इस तरह इसने पैसा कमाना जो है वो शुरू कर दिया बैट से। इट इज़ अबाउट सक्सेस, मनी, लव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विनिंग। अब ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, सक्सेस पे, पैसे पे, प्यार पे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विनिंग। अगर जीतेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी, और पैसा नहीं आएगा, सक्सेस नहीं मिलेगी तो उसे अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जीतना इम्पोर्टेंट है। एंड पोल गेट्स इट ऑल, और पोल ने सारी चीज़ें पा ली थी। ही विंस एंड गेट्स हर मदर द मनी थ्रू हिज ट्रिम्स इन रेसेस। उसने रेसेस में जीत कर अपनी माँ को वो सारा पैसा दिया और फिर सारी चीज़ें उसे मिली, सक्सेस मिला, प्यार मिला, पैसा मिला। एंड ही इवन फाउंड हर लव
एज शी ग्रू टू कंसर्न्ड अबाउट हर सन्स ऑब्सेशन विद द रेसेस दैट इवेंचुअली किल्ड हिम। और धीरे धीरे उसे अपनी माँ का प्यार भी मिलने लगा। और उसे अपनी माँ का प्यार कब मिलने लगा? जब वो उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी, और जिस वजह से वो आखिर में मर गया था हेल्थ बिगड़ने से। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ एन इंस्टेंस ऑफ आयरनी। अब इसमें विरोधाभास है एंड में स्टोरी में। पोल हैड नॉट डाइड एट द एंड, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द स्टोरी। अगर मान लो कि पोल आखिर में ना मरा होता तो आप स्टोरी पर कैसे रिएक्ट करते? रीडर का क्या इफ़ेक्ट होता, क्या रिएक्शन होता? तो आखिरकार तो खुश ही होते। जो एकदम से लैमेंटेशन आ गई लास्ट में, उसकी बजाय तो खुशी ही होती। सो पोल इज़ एन आयरोनिकल कैरेक्टर इन द स्टोरी हु टेरिफिकली मीट्स हिज एंड। काफ़ी आयरोनिकल कैरेक्टर है स्टोरी में पोल, जो कि अंत में बहुत बुरी तरह से मरता है। टेरिफिकली मीट्स हिज एंड, हिज डेथ लीव्स अ डीप इफेक्ट ऑन द रीडर्स। अब अचानक से लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि अभी तो पैसा कमाना अच्छे से शुरू किया और एकदम से डेथ हो गई। इट कॉजेज एन इमोशनल कैथारसिस इन द ऑडियंस। इससे जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं, उन पर एक काफ़ी इमोशनल कैथारसिस पड़ा है, काफ़ी इमोशनली अजीब सा हुआ है इन्हें। पोल वॉज प्रेडिक्टिंग अगेन एंड अगेन एंड हिज प्रेडिक्शंस वर ऑलवेज करेक्ट। और वो बार बार प्रेडिक्ट करता है और उसकी प्रेडिक्शन करेक्ट होती है, बट साइमल्टेनियसली ही वॉज लूजिंग हिज हेल्थ टू। लेकिन वो अपनी तबीयत भी ख़राब कर रहा है। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू ब्रिंग हिज मदर वट हिज फादर कुडंट एंड दस प्रूव टू बी वर्दी ऑफ हर अफेक्शन। अब वो सारा कुछ देना चाहता था जो उसकी माँ को नहीं मिला उसके पिता के थ्रू, और वो अपनी माँ का प्यार भी पाना चाहता था। However, one cannot have all the happiness in the world. He gets the clues from the rocking horse driving it ferociously. हालांकि सभी को वो प्यार नहीं मिलता है जो सभी चाहते हैं, लेकिन आखिरकार उसने वो प्यार पाया। अपने रॉकिंग हॉर्स को बुरी तरह दौड़ाता था और धीरे धीरे वो जीतने लग गया था। सो ही आयरोनिकली डाइज व्हेन ही वॉज गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेस। अब हालांकि वो जीतने लग गया था, लेकिन एंड में डेथ हो गई उसकी। इफ़ पोल हैड नॉट डाइड एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही माइट गॉट हिज मदर्स लव। अगर आखिर में नहीं मरता तो उसे उसकी माँ का प्यार मिलने लग जाता, एंड सो ऑन। बट वन थिंग हैड बीन श्योर दैट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वुड हैव बीन हैप्पी। लेकिन एक बात पक्की थी कि अगर वो नहीं मरता तो इस स्टोरी की एंडिंग बहुत अच्छी होनी थी, बहुत हैप्पी होनी थी। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।